जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पितृपक्ष में सुनी जाने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्र ने कहा कि हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुनकर प्रसन्न हुए। अब आप हमें अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा उसका फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। तब देवकी नंदन ने कहा कि हे धर्मराज, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर वह जब अपनी राज्यसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उनको वहां पर आया हुआ देखकर राजा ने उनको नमन करके उनको बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण करके ऋषिराज से नरेश ने कहा कि हे नारद जी, हमारे राज्य में चहुं ओर शांति है, सब कुशल पूर्वक हैं, सब धर्म काज भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का हमसे कारण कहिए। तब नारद जी ने राजा से कहा कि हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक में गया, तब मैंने वहां पर यमराज की राज्यसभा में आपके पिताश्री को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी उपवास गलत हो जाने पर यमलोक में हैं। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए मुझसे अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरकलोक में पड़े हुए हैं, और मुझसे कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दें। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति होकर वह स्वर्ग में चले जाएंगे, अर्थात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से जब अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति को जानकर अत्यंत ही दुखी हुए, तब उन्होंने अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशम को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान करके दोपहर बाद भी स्नान करें। वहां जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक ही बार भोजन करो तथा रात्रि को भूमि पर ही सोएं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास को शुरू करें और प्रभु से कहें कि आज मैं, हे प्रभु, भूखा ही रहूंगा और कोई भोग भी नहीं करूंगा। भोजन भी कल ही यानी कि द्वादशी को ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर उन्हें दक्षिणा दो। भोजन का कुछ भाग गऊ को दान में देकर विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करो। रात्रि जागरण तथा गायन वादन भी करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण करके भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने आगे कहा कि हे नरेश, इंदिरा एकादशी उपवास करने की यही विधि है, यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें कह दिया है। हे नरेश, अब आप आलस्य को छोड़कर बतलाई गई विधि के अनुसार उपवास को करें, ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त होकर
देवलोक को चले जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बतलाई गई विधि से इस उपवास को किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त होकर नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक को गए। इतनी बात बताकर देवकी नंदन धर्मराज युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा कह सुनाई है। इस कथा को केवल पढ़ने और सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद देवलोक प्राप्त होता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से सूत जी बोले कि हे मुनियों, एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। अब आप एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी राजा से बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं कोई, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान अन्य कोई मास नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा कहे और सुने और रात्रि को जागरण अवश्य करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह कहता हूं आपसे, उसे आप सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त, मनोरम और बड़ा ही सुंदर आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह अपने मित्रों को यह उपदेश भी देता था कि वे एकादशी का व्रत भी किया करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने अपने पुत्र से बड़े ही स्नेह पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी तुम इसके लिए प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को सर्वप्रथम नमन किया और फिर श्रद्धायुक्त होकर वाणी में कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पिताश्री, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा और घूमते घामते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां पर अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। तब चित्रगुप्त ने मुझे देखकर कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक स्वर्ग
इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद मैंने अब आपके यहाँ जन्म लिया है। इतनी बात बताकर राजा पृथु से नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंतकाल में वह मनुष्य बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 माता की जय।